जय श्री राम। मजन फल पे कि तत्काला काक होय पिक बकन मराला। सुने आचरज कर जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद गट जोनी निज निज मुख कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रत गति भूति बुलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जो जानब सतसंग प्रभाऊ लोक ही बेदन आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मनु मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सट सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फन मन सम निज गुण अनुसर ही। विधि हर हर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे साक बनिक मन गुण गन जैसे। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध करि दोय। संत सरल चित जगत हित जाने सुभाव सनेहु। भाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी ध्रुवोषु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जय सिया राम। मित्रों, रामचरितमानस के इस पाठ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, साधक कहता है कि तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते। ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहीं किया। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से, बुद्धि से, कीर्ति से, सद्गति से, विभूति से और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक कर्म में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संगत के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संगत सहज में नहीं मिलती है। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग रिद्धि सिद्धि ही फल और सब साधन तो फूल देते हैं। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श करते ही लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अजले में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ना और जिस उनको रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करें। श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। जय जय श्री राम। जय जय श्री बालाजी।